फिर से स्वागत है आप लोगों का स्काइनॉमिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और हम लोगों ने डायरेक्टिंग का बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्टिंग के एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे और 30+ एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे, जो कि सीयूईटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो आप लोगों को अगर पूरा प्लेलिस्ट चाहिए सीयूईटी से रिलेटेड, तो सीयूईटी 2023 का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर। अगर जाइएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट दिखेगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर पूरे अच्छे तरीके से और भी सारे वीडियोस देख सकते हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। कि इसमें से कौन सा जो डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करना कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि अगर कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, अगर कोई बंदा कम्युनिकेट करना चाह रहा है दूसरे बंदे से, ठीक है, दूसरे बंदे से अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो इसमें से कौन सा चीज है जो दोनों को या डिफिकल्ट हो जाता है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, लैटरल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि अगर कोई इनफॉर्मल तरीके से अगर कोई बात करता है, मतलब कोई जिसका सर पैर या फिर बोला जाए जिसका हाथ वाथ कुछ नहीं हो, या फिर जिसका कोई तुक ना बने, तो वो चीज क्या हो सकता है कि एज इट लीड्स टू अ स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, हो सकता है वो र्यूमर्स फैलाए। तो देखो, अपवर्ड होता है पूरा लॉज और रूल्स के अनुसार होता है, पूरा फैक्ट बात करेगा, लैटरल भी फैक्ट बात करेगा। लेकिन इनफॉर्मल जो होगा वो अपने से कुछ भी बना के, अरे भाई वैसा अफवाह वगैरह को उसको या फिर स्प्रेड किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये डिफिकल्ट हो जाता है इसे पकड़ना या फिर इसको डिटेक्ट करना। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर। इसमें से कौन सा, मैंने बैरियर बताए थे, 4 बैरियर बताए थे, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा, और नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर किन्हीं को कोई भी अगर दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी जानकारी चाहिए होता है, आप बहुत अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अब कुछ देखते हैं, अगर उससे भी कोई डाउट होता है तो आप जाके हमारे नंबर पर एक बार आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो इसमें से कौन सा जो टाइप है वो सिमेंटिक बैरियर नहीं है। बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, ये सिमेंटिक बैरियर है। अनक्लेरिफाइड एजम्पशंस, ये भी सिमेंटिक बैरियर है। टेक्निकल जार्गन, ये भी सिमेंटिक बैरियर है। तो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, ये क्या है, एक सिमेंटिक बैरियर नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, डी। डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि अगर पहले ही इवैल्यूएट कर लेते हो तो वो क्या है, कोई बैरियर नहीं है, वो सिमेंटिक बैरियर नहीं है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, प्रीमेच्योर मतलब क्या, कोई बात बोलने से पहले ही अगर आप उसे उल्टा सीधा समझ लेते हो तो वो चीज सिमेंटिक बैरियर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर इसमें से कौन नहीं है। तो प्री मैच्योर एवोल्यूशन, लैक ऑफ अटेंशन, अ फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। तो ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। PSYCHOLOGIAL, साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है, ये बात याद रखना है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, प्रीमेच्योर एवोल्यूशन, लैक ऑफ अटेंशन या फिर डिस्ट्रस्ट, ये तीनों है तो मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो यहाँ पर दोनों चीज समझना है कि कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर है और कौन सा नहीं है। तो इसमें से साइकोलॉजिकल बैरियर कौन नहीं है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पर्सनल बैरियर है। अगर तुमको किसी से डर लग रहा है, या फिर एक बोला जाए कि कोई तुम्हारा बॉस है, अब बॉस से अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा वो पर्सनल फियर है, वो कंपनी की वजह से नहीं, या फिर कोई साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल बैरियर, इसमें से कौन सा है जो पर्सनल बैरियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड अ पुअर रिटेंशन। कि अगर कोई ट्रांसमिशन आपने लॉस्ट कर गया, किसी के बात को आप अच्छे से नहीं सुन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, वो आपका, क्योंकि आप सही से नहीं सुन रहे ना, वो बता तो सही से रहा है, ए पर्सन कुछ भी बता रहा है बी पर्सन को, तो वो सही बता रहा है, लेकिन आप उसको ध्यान से नहीं देख रहे हो, या आप रिटेन नहीं कर रहे उनकी बातों को, समझ नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है कि आपका पर्सनल बैरियर है, ये पर्सनल बैरियर नहीं है, सॉरी, पर्सनल बैरियर नहीं है।
तो आप लोग पर्सनल बैरियर क्या है, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, अनविलिंगनेस ऑफ कम्युनिकेट, यार बात करने से आप हिचकिचा रहे हैं, लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कि प्रॉपर इंसेंटिव वगैरह नहीं मिल रहा। तो ये सब सारा क्या है कि पर्सनल बैरियर है। लेकिन लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, ये क्या है कि पर्सनल बैरियर नहीं है, ये क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर है, कि आपके दिमागी से खेला जा रहा है। आप बोला जाए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो ये बात याद रखना है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है और बाकी सारा पर्सनल बैरियर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फटाफट, क्योंकि हम लोग 30 एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, तो 30 को फटाफट आप लोग एक बार फटाफट देख भी लीजिएगा। ठीक है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। किसी पीपल को, अगर आप पूरे कोई ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, है कि नहीं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, उनको काउंसलिंग दे रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो, उनको लीड करके चल रहे हो, तो वो सब सारा किससे टर्म रिलेटेड है, डायरेक्टिंग से रिलेटेड है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसमें से कौन सा जो एलिमेंट है वो नॉट, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नॉट वाला क्वेश्चन हम लोग क्या कंफ्यूज हो गया क्या कि यस वाला मार देते हैं या टिक आउट कर देते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इसमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट नहीं है डायरेक्टिंग का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इंस्पेक्शन। क्या आप इंस्पेक्शन, क्या इंस्पेक्शन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ, ये क्या है, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ये डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टिंग का एलिमेंट क्या है भाई, सुपरविजन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। तो ये तीनों एक तरीके से बोला जाए कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है। याद रखना, मैंने बताया भी था, सुपरविजन करना, कम्युनिकेशन करना और लीडरशिप स्टाइल वगैरह सारा चीज बताया गया था। तो वहां पर क्या, ये तीनों डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स हैं। चलिए ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, while the other function prepare a setting up for action, name the function that initiates the actions of organization। इसमें से बताना है कि सारे जो फंक्शन है वो प्रिपेयर करने में लगे रहते हैं कि भाई एक्शन कैसे होगा, लेकिन ऐसा एक फंक्शन बताइए, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि क्या करता है, काम को शुरू करने की बात करता है, या फिर जो इनिशिएट करता है एक्शन की, जो भी आपने तैयारी करके रखा है उसको इनिशिएट मतलब उसको एक्शन में लाता है या उसको एक तरीके से लागू करने का काम करता है, तो डायरेक्टिंग। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ये डायरेक्शन का काम है। आइडेंटिफाई द, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच द डायरेक्शन या डायरेक्टिंग फंक्शन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन से लेवल में जो डायरेक्टिंग है वो फंक्शन करता है, टॉप लेवल में करता है, मिडिल लेवल में करता है या फिर लोअर लेवल में करता है। 3 टाइप ऑफ मैनेजमेंट होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट कितने होते हैं, याद रखिएगा भाई, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मैंने बहुत बारी बता भी रखा है। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, 3 टाइप्स के, एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये ऑल ऑफ द अबव तीनों में काम करता है। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टिंग आपको तीनों को करना है, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सारे में काम आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, इट डिफाइंस एज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्स टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। क्या ये डिफाइन होता है क्या कि गाइड करके चलता है, एक प्रोसेस ऑफ गाइडिंग है, और एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर, कि एम्प्लॉयज लोगों को सही तरीके से गाइड करने का काम। तो गाइड करने का काम कैसे होता है एम्प्लॉयज को, उनको सुपरवाइज करके। तो इन द सेंस आंसर नंबर ए फर्स्ट जो होगा सुपरविजन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इट मीन्स, इसमें कौन सा है जो इट मीन्स क्या कर रहा है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सबऑर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर, कि सबऑर्डिनेट को अच्छे तरीके से काम करने में या काम करवाया जाता है सबऑर्डिनेट्स को, और जो एक्ट होता है जिस हिसाब से वो सबऑर्डिनेट को बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ताकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया गया है उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो मेरा सी होगा, लीडरशिप। लीडरशिप क्या करता है, लीडरशिप, एक लीडर क्या करता है, लीडर अपने जितने भी सबऑर्डिनेट रहते हैं उनके ग्रुप को, जितने भी अपने ग्रुप के लोग होते हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट रहते हैं कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनको एक्ट करने का काम करता है, या फिर उनको गाइड कर कर उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन गोल के तरफ काम करने पर एक तरीके से गाइड करके चलकर अपनी बेसिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का काम करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11,
क्या है भाई, इफेक्टिव मोटिवेशन इन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, कि अगर इफेक्टिव मोटिवेशन है तो वो इसमें से कौन सा है जो नहीं कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स रेजिस्टेंस ऑफ चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर इफेक्टिव मोटिवेशन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है टुवर्ड्स रेजिस्टेंस टू चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन से वो चेंज या फिर ऑर्गेनाइजेशन से वो चेंज नहीं होगा, वो बंदा वहीं पर काम करके बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इसमें से कौन सा इफेक्टिव मोटिवेशन हो रहा है, तो इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है, पहला डेवलपिंग परफॉर्मेंस ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉय, सिंपल सी बात है कि वो डेवलप करता है एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज फिर छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन क्यों जाएगा। तो सेकंड क्या है, रिड्यूस द एम्प्लॉयज टर्नओवर, एम्प्लॉयज की टर्नओवर को कम करने के काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि फिर कोई एम्प्लॉय जो रहता है वो अपनी कंपनी को छोड़कर नहीं जाता है अगर उसको इफेक्टिव मोटिवेशन मिल रहा है कंपनीज में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, दीज नीड्स आर अ बेसिक इन द हिरार्की ऑफ मोटिवेशन थ्योरी एंड करस्पॉन्डेंट टू द प्राइमरी नीड्स, कि ऐसा कौन सा जो नीड है उसमें क्या है कि जो बेसिक नीड्स है वो पूरा होता है मोटिवेशन के थ्योरी के रिस्पेक्टिव में, और उनके प्राइमरी नीड्स को बहुत अच्छे तरीके से, अगर किसी भी बंदे का या किसी भी एम्प्लॉयज़ को अगर आप प्राइमरी नीड्स पूरा कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से आप उस नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो वो नीड कौन सा है, उस नीड को हम लोग कौन सी नीड बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है कि शेल्टर हो जाए, हाउस मिल जाए, बच्चे अच्छे तरीके से एजुकेट हो जाए, तो ये सब सारा अगर फैसिलिटी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहा है, इसका मतलब क्या, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा हो पा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। कैसा लग रहा है आप लोगों को, एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाया जा रहा है भाई, और ये आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और जरूर अच्छे से अच्छे एक तरीके से आप लोग इन्हांस करके अपने नॉलेज को चलिए, और ताकि आपके एग्जाम में भी बहुत अच्छे तरीके से काम में आए। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहित रिसेंटली गॉट अ रेज इन देयर सैलरी ड्यू टू द एनुअल इंक्रीमेंट, कि मोहित एक बंदा था, ठीक है, बंदी तो नहीं होगा, एक बंदा था, मोहित ने क्या करा, मोहित को एक इंक्रीमेंट मिला, क्या कि सैलरी में जो भी एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन नीड्स इज बीइंग सेटिस्फाइड, इससे कौन सा नीड हुआ जो एक ह्यूमन का सेटिस्फाई हुआ, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। क्यों, क्योंकि देखो जब पैसा बढ़ता है ना, कोई भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उसमें पैसा बढ़ता है, तो वो अपने आप ही एक तरीके से यार कि यार यहाँ ठीक है यार, हर साल ये पैसा बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशंस ऑफ मास्लो थ्योरी, मास्लो का जो मोटिवेशन थ्योरी था इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पीपल्स बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन देयर नीड्स, कि ये क्या बोल रहा है कि पीपल का जो बिहेवियर होता है वो उनके नीड्स पर, उनकी जरूरत पर निर्भर नहीं करता है, तो ये बिल्कुल एजम्पशन गलत था। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि जो पीपल का बिहेवियर होता है वो उनके नीड्स पर निर्भर करता है कि उन्हें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर उनकी नीड्स पूरी हो रही है इसका मतलब क्या, वो एम्प्लॉयज़ क्या मोटिवेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सी और डी तीनों क्या है, एक तरीके से एजम्पशंस है किसके, मास्लो थ्योरी के। सेटिस्फैक्शन नीड्स टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन, कि सेटिस्फैक्शन उसके बिहेवियर को चेंज करता है, सेटिस्फैक्शन इज नो लॉन्गर मोटिवेट अ पर्सन ओनली अ नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ मोटिवेट, कि उनको लेवल बढ़ाते जाइए, उनकी लेवल को, उनके काम करने के लेवल को बढ़ाते जाइए, तो वो अपने आप ही मोटिवेशन फील करेंगे। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल हिरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाई, ऊपर तभी वो नीड्स अपना ख्वाब देखता है जब उसका बेसिक जो नीड्स होता है वो पूरा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, क्या है कि इट रेफर्स टू ऑल मेजर्स विच आर यूज टू मोटिवेट द पीपल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कौन सा इसमें से मेजर्स लिए जाते हैं या कौन से तरीके को बोलते हैं हम लोग कि ऑल मेजर्स यूज टू मोटिवेट द लेवल, तो इसमें क्या होगा, इंसेंटिव। तो इंसेंटिव, एक इंसेंटिव मतलब कि जो आप जो सैलरी वगैरह दे रहे हो या जो भी बोनस वगैरह दे रहे हो वो सब अगर लोगों को अच्छा मिल रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट रहेगा और अपनी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है फाइनेंशियल इंसेंटिव का, तो जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट मतलब क्या, यार जॉब बहुत अच्छा है, तो वो क्या एक तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, वो रुपया पैसा से रिलेटेड नहीं है, या फिर बोला जाए कि वो सैलरी से रिलेटेड नहीं है। तो प्रीक्विजिट्स, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, मैंने बताया था पूरे अच्छे तरीके से, तो ये तीनों क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है। क्या है, फाइनेंशियल
इंसेंटिव्स है, वो सोशल इंसेंटिव्स है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। कौन? जॉब इनरिचमेंट, कि जॉब में आपको बहुत इज्जत मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो पूरा हो रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। इसमें से कौन सा है जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है? तो प्रीक्विजिट्स क्या है? वो नॉन फाइनेंशियल नहीं है, वो क्या है? एक तरीके से फाइनेंशियल इंसेंटिव है। क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव है। फाइनेंशियल इंसेंटिव है। क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव है, याद रखिएगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या? आशुतोष वर्क्स एज ए मैनेजर इन काबूर लिमिटेड। काबूर लिमिटेड में वो एज अ फाइनेंशियल ऑफिसर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बिसाइड द सैलरी द कंपनी ऑफर्स सच अ बेनिफिट ऑफ अ फ्री हाउसिंग दे रहा है, मेडिकल दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है टू द चिल्ड्रंस, मतलब मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा है या फिर एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है उनके चिल्ड्रंस को। तो वो कौन सा इंसेंटिव्स है? तो ये बोला जाए आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव ऑफर्ड टू हिम। कौन सा इंसेंटिव दिया जा रहा है? प्रीक्विजिट्स दिया जा रहा है। मतलब क्या कि आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सैलरी के अलावा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीक्विजिट्स। तो प्रीक्विजिट्स क्या है कि जो हाउसिंग, फ्री हाउसिंग, मेडिकल एजुकेशन वगैरह दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 18th वाले क्वेश्चन में। 19th वाले क्वेश्चन में क्या है? ऑन ऑन ज्वाइनिंग द करतार लिमिटेड। करतार लिमिटेड एक कोई कंपनी है, एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब क्या CFO के रूप में आपने ज्वाइन करा। मधुमिता वॉज अलॉटेड ऑफ 500 शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के 500 शेयर्स उनको दिए गए। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ इंसेंटिव। कौन सा इंसेंटिव दिया गया? तो एक तरीके से को पार्टनरशिप, एक तरीके से पार्टनरशिप उनको बनाया गया, एक तरीके से पार्टनर बनाया गया उस कंपनी में। क्योंकि आप कभी भी किसी के अगर शेयर आप लेते हो या आपको दिया जाता है, तो शेयर्स में क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं उस कंपनी के मालिक हो जाते हो, और जो भी जितना भी आपने ले रखा है। तो 500 शेयर्स के वो मालिक हो गए उस कंपनी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। बूम लिमिटेड गिव्स ड्यू विथ अ हायर, मतलब क्या? गिव्स ड्यू टू द हायर वेटेज ऑफ प्रीक्विजिट्स अ प्रेस्टीज द जॉब सो दैट द डेजिग्नेशन हेल्प्स टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल सोशल स्ट्रीम नीड्स, मतलब इज्जत भी मिल रहा है, सोशल भी मिल रहा है, समाज में इज्जत भी मिल रहा है, साइकोलॉजिकल उसका मन भी खुश है। नीड्स टू एन इंडिविजुअल। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव बीइंग डिस्क्राइब्ड। कौन सा इंसेंटिव दिया गया है यहाँ पर? तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्टेटस, कि उसके जो स्टेटस को वो देखकर या फिर उनके स्टेटस को मेंटेन करने की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा स्टेटस। आप लोग इस पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया? ऑन ज्वाइनिंग द फोस्टर पब्लिक स्कूल अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में विक्रम ने ज्वाइन करा। विक्रम रियलाइज दैट ही डिड नॉट हैव एनी फ्रीडम टू इंट्रोड्यूस एनी चेंजेस इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। उनको ये लगा कि भाई कोई फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में चेंज करने के लिए। वो चाह रहा है, विक्रम चाह रहा है भाई कि कुछ हम स्पोर्ट्स में कुछ इनिशिएटिव लें और अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन उनको वो छूट नहीं मिल रहा है। तो बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द इंसेंटिव विच बीइंग इग्नोर्ड, कि कौन सा इंसेंटिव है जो इग्नोर किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कभी तभी बना रहेगा जब आप किसी को फ्रीडम देते हो, किसी को फ्रीडम दे रहे हो कि भाई आप खुल के काम कर सकते हो और खुल के अपनी जीवन को जी सकते हो और कोई भी चेंजेस ला सकते हो जो आपको अच्छा लगे और जो स्कूल के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इग्नोर किया जा रहा है क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडर्स डे ऑफ द फर्म। एक फाउंडर्स डे ऑफ द फर्म में नहीं वो बोला जाता है कि भाई आज के दिन मान लो कि 1 मई है, तो 1 मई को ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ था? सेटअप किया गया था। तो उस दिन वीना फैसिलिटेट विथ हर सर्टिफिकेट द बेस्ट परफॉर्मेंस एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। उस दिन क्या किया गया? जो वीना एक लड़की थी उसको क्या किया गया? एक फैसिलिटेट किया गया एक अवार्ड के साथ कि उसने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस के डेवलपमेंट के मैनेजर के रूप में काम करा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि विच इंसेंटिव बीइंग डिस्क्राइब्ड, इसमें से कौन सा इंसेंटिव डिस्क्राइब किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी होगा, एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज किया गया प्रोग्राम्स में। बताए थे ना अगर कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया गया था कि अगर कोई प्रोग्राम्स वगैरह में सबको भागीदारी मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन को, एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है प्रोग्राम्स वगैरह में, ताकि एक पब्लिक में स्टेटस बना रहे, ठीक है। अब आते हैं 23rd क्वेश्चन में। 23rd क्वेश्चन क्या है?
ईशान वर्कड एज अ अकाउंट ऑफिसर एंड फैब्रिकेशन लिमिटेड एक कंपनी है, वहां पर वो एज अ अकाउंट ऑफिसर काम कर रहा है। ही ऑल्सो feels very proud to fact that in charge for recreation committee in his office। तो मतलब कि अपने आप को वो बहुत प्राउड फील कर रहा है कि भाई ऑफिस को संभालने का मौका मिल रहा है और उसको उस तरीके का फ्रीडम मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इंप्लॉयज को पार्टिसिपेट करने का काम दिया जा रहा है कि इंप्लॉयज क्या हो रहा है, हर एक काम में हर एक प्रोजेक्ट में उसको पार्टिसिपेशन दी जा रही है कि नहीं, क्योंकि उसे एक तरीके से इंचार्ज दिया गया कि आप भाई कमेटी को बनाइए इन हिज ऑफिस, और एक तरीके से आप कमेटी को बनाकर उसको काम सौंपिए और वो काम करेगा। तो इसका मतलब इंप्लॉयज पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द पीपल बाय मेकिंग देम अ स्ट्राइव वॉलंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट। मतलब क्या लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो ये कौन करता है, किसी लीडरशिप करता है। मतलब एक लीडर जो रहता है वो क्या करता है, अपने इम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने का बात करता है अपने लीडरशिप स्टाइल के थ्रू। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। 24th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन में क्या बोला गया, एज अ जनरल मैनेजर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया, तो ई कॉमर्स कंपनी में वो जनरल मैनेजर है। तो गगन मेंटेन अ गुड इंटरपर्सनल, मतलब जो भी अपने फॉलोवर्स हैं, जो भी उनको या उस कंपनी को फॉलो करके चल रहे हैं, उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो ऑल्सो मोटिवेट्स देम टू कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से सबको जोड़ के रखा है ताकि उसके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव लाइन्स, कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया गया, तो लीडरशिप। क्यों, क्योंकि उसने जो जनरल मैनेजर है वो एक तरीके से कंपनी का लीडर है वहां पर। तो एक लीडरशिप किस तरीके से किया जाए, वो लीडरशिप ही बताता है कि आपके कंपनी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ लीडरशिप। इसमें से कौन सा है जो लीडरशिप का फीचर्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, लीडरशिप इज अ वन टाइम प्रोसेस, बिल्कुल गलत है। क्योंकि लीडरशिप क्या है, हमेशा आपको लीडरशिप को मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक बार आपने लीडरशिप दिखा दिया तो ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगी। इसमें से कौन सा लीडरशिप का फीचर्स है, देख लेते हैं। तो इसमें से इट शोज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, बिल्कुल सही है। तो ये एक लीडरशिप का ये गुण है। लीडरशिप अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये अचीव करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को, और इट डिजायर्ड जो भी चेंजेस करने होते हैं वो करता है। तो इसमें से लीडरशिप इज वन टाइम प्रोसेस, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। मतलब ये एक तरीके से सही ऑप्शन है विच इज नॉट अ लीडरशिप, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। तो ये फीचर्स नहीं है लीडरशिप का, ठीक है। अब चलिए 27th वाले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाक से। तो 27th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक सही सीक्वेंस या स्टेप्स बताइए। तो क्या है, पहला सेंडर होता है, फिर मैसेज होता है, फिर इनकोड किया जाता है, फिर मीडिया होता है, फिर डिकोड किया जाता है, फिर रिसीवर होता है, फिर फीडबैक लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये सब सारे जो तीनों हैं वो गलत ऑप्शन हैं। क्यों, क्योंकि सब में फीडबैक बोला गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो बोला जाए कि ए और सी क्या है, कि सेंडर है, मैसेज है, इनकोडिंग है, मीडिया है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, फीडबैक है। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, रिसीवर तो इतना जल्दी आएगा नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर एक बात बोला गया है कि रिसीवर जो है, ये रिसीवर यहाँ पर, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। ये दोनों सेम ऑप्शन लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। अब आते हैं, इसको याद करना बहुत जरूरी है। मतलब सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मतलब ई से इनकोडिंग, एम से मीडिया, फिर डिकोड किया जाता है, फिर रिसीवर के द्वारा रिसीवर के पास पहुंचाया जाता है, फिर फीडबैक। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये क्या है, एक तरीके से प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। इसमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो रैशनल जो बैरियर है वो कोई कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। सिमेंटिक बैरियर एक बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, और एक लास्ट होता है पर्सनल बैरियर, वो भी एक तरीके से बैरियर है, ठीक है, पर्सनल बैरियर। तो ये बात याद रखना है। तो ये रैशनल जो बैरियर है वो कोई टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, क्या बोला गया
कि यजूर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एक प्रोजेक्ट मैनेजर यजूर है, इज एबल टू एसेस अ ट्रू पोटेंशियल ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, वो अपने पोटेंशियल से पूरे एक तरीके से अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करके चल रहा है और कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करके चल रहा है और फुल पोटेंशियल के साथ। तो इसमें कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है बीइंग डिस्क्राइब? तो सिंपल सी बात है, लीडरशिप। क्यों? क्योंकि यजूर के पास एक लीडरशिप बहुत अच्छा है, मतलब उसके पास वो बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप करके चलता है और इसी वजह से उसके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो रहा है। तो सब ऑर्डिनेट्स को अगर सही तरीके से कोई गाइड करके या उनको मोटिवेट करके चल रहा है तो वो लीडरशिप करता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ कंपनी, हर्ष रिसीव अ लेटर ऑफ कंफर्मिंग हिज जॉब एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। मान लो कि कोई नई नई कंपनी खुली है, उसने 2 साल काम करा और उसके बाद उसे क्या कर दिया गया कि परमानेंट जॉब ऑफर कर दिया गया 2 साल के बाद। तो आइडेंटिफाई द नीड ऑफ हरास बीइंग फुलफिल्ड एज पर द मास्लो नीड ऑफ हायरार्की। मास्लो नीड ऑफ हायरार्की से इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है, सिक्योरिटी मिल गया ना कि भाई हाँ यार कि ये अब यहाँ पर परमानेंट हो गया, तब मुझे कहीं काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसी कंपनी में अच्छे तरीके से मन लगा के काम करूंगा। तो सिक्योरिटी नीड्स पूरा हुआ मास्लो थ्योरी के हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 31 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। अब देखो लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके का होता है, ऑटोक्रेटिक मतलब ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है और लेजे फेरे होता है और एक ऑथोरिटेरियन होता है। तो ऑथोरिटेरियन एक तरीके से ऑटोक्रेटिक लीडर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडर हमारा सही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इन विच द सुपीरियर यूज ऑफ फाइल फोर्स फ्रॉम विद इन द ग्रुप इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल। क्या किया जा रहा है कि एक आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच सुपीरियर यूजेस ऑफ फाइल फोर्स विदाउट विद इन द ग्रुप इन द, कि वहां पर क्या है कि एक तरीके से फाइल के हिसाब से डेमोक्रेटिक कंट्रोल किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि कल जो है वो मैं सप्लाई डिस्कस करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो कल सप्लाई डिस्कस करेंगे और उसके एमसीक्यूज को और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है और ये जो आप लोग जानते हैं ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होता है तो आप लोग हमें यहाँ पर बता सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और 8 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।